अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीक गोल्ड के ऊपर जो हमने वीडियो पोस्ट की थी, पूरे वीक की गोल्ड की ट्रेडिंग सेटअप दिया था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिट गया। इस वीक फिर हम देखेंगे और अपनी पुरानी रवायत को आगे लेके चलेंगे कि गोल्ड के पूरा वीक ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा, गोल्ड की मूवमेंट कितनी रहेगी, कौन कौन से बिग इवेंट्स हैं जिनका ख्याल करना है आपको, और गोल्ड कहां से लेके कहां तक जाएगा, कौन सा इसका डिमांड एरिया है और कौन सा इसका सप्लाई आ रही है। तो चलिए भाई, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं जनाब। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forexustad.com। ओके जी, सबसे पहले हमने वही काम करना है जो लास्ट वीक किया था। हमने सबसे पहले पूरे वीक के इवेंट्स नोट करने हैं, न्यूज नोट करने हैं, कौन कौन से जो है वो हाई इंपैक्ट न्यूज़ हैं, कौन सी लो इंपैक्ट है और कौन सी मीडियम इंपैक्ट है। फिर हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, हमारा एनालिसिस होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखें, ईस्टर की छुट्टियों की वजह से हमारा जुमे वाले दिन भी मार्केट ऑफ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट प्रॉफिट था, जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, वो हिट नहीं हो सका। लेकिन कोई मसला नहीं है, अब मंडे वाले दिन भी मार्केट ऑलमोस्ट ऑफ रहेगी, ऑलमोस्ट। क्योंकि देखें आप, एनजेड की बैंक हॉलीडे है, यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना का बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा यूरो का बैंक हॉलीडे है, ठीक है जी। इसके अलावा पाउंड का है, यूएसडी की न्यूज़ है, लेकिन मार्केट ओपन नहीं होगी, मार्केट नहीं चलेगी। ओके जी, तो हम क्या करते हैं जी, हम ये देखें, मंडे को तो मार्केट ऑफ है, तो ट्यूसडे को देख लेते हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन ये देखें जी, ट्यूसडे वाले दिन 6 अप्रैल को मार्केट में सबसे पहले जेपीवाई की 2 न्यूज़ हैं, ठीक है जी, और ये लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। उसके बाद चाइना की है एयूडी, आरबीए रेट्स एंड स्टेटमेंट्स, ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। और आप ये समझें कि इसमें जो है वो मार्केट में मूव करेगी एयूडी के पेयर्स के ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास यूरो की लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 5 न्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास यूएसडी की 2 न्यूज़ हैं, शाम 7 बजे, और एक इंट्राडे न्यूज़ है, और एंड पे एक एनजेडी की। लेकिन ये भी लो इम्पैक्ट। हमारे पास सिर्फ मंगल वाले दिन पूरे दिन में सिर्फ एक ही बिग न्यूज़ है, वो भी एयूडी की। और एयूडी पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये सही काम करेगी। अब बात कर लेते हैं हम 7 अप्रैल की, यानी कि बुध के दिन की। बुध वाले दिन भी लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं, सिवाय एक की। और ये जो एक न्यूज़ है ना भाई, ये एक ही न्यूज़ सब पे भारी है, FOMC मीटिंग मिनट्स। ओए होए होए होए, ये हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है और इसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और आप ये समझ रहे हैं कि यूएसडी को हिला के रख देगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो गोल्ड है वो बुध वाले दिन सही हरकत में बरकत आएगी उसकी, क्योंकि बड़ी न्यूज़ है तो ज़्यादा बड़े विक्स लगने के चांसेस हैं, और हमारे टीपी हिट और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा जुमेरात को जी, जुमेरात को भी तकरीबन सारा दिन हमारे पास जो है वो लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। लेकिन रात को 9 बजे फेड चेयर की स्पीक है, और ये भी एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है रात को 9 बजे। तो एक तो बुध और दूसरा जुमेरात, ये गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए हमारे अच्छे डेज हैं। मतलब बड़ी बड़ी विक्स लगेंगी, बड़ी मूवमेंट होगी, छोटी मूवमेंट नहीं होगी। तो हमें 2 दिन हमें मिल गए ना। इसके अलावा पूरा वीक जो है हमें समझ लगी वो सस्ता है। इसके अलावा जुम्मे वाला दिन, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे, अगर आप देखें तो इस दिन पूरे दिन में अगेन हमारे पास लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं, यूरो की, पाउंड की, चाइनीज की,
इसके अलावा कैड की। लेकिन हमारे पास जो मेन हैवी न्यूज आ रही है अगेन वो कैड से निकल के आ रही है। कैनेडियन डॉलर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है क्योंकि कैड की दो बड़ी न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये दो न्यूज़ हैं और ये अच्छा खासा बड़ा मार्केट पे इंपैक्ट डालेंगे। सो यू रेडी फॉर बिग ट्रेड। अगर आपने गोल्ड पे ट्रेड करनी है तो हमारे पास अब निकल के आ रहे हैं ऑलमोस्ट 3 दिन। सबसे पहले बुध, जुमेरात और जुम्मे को भी इतनी खास मूव होने के चांसेस नहीं है लेकिन उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने चार्ट की तरफ और वहां पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मैंने आपको ये मार्केट यहाँ पे थी 1744 पे ऑलमोस्ट, और मैंने आपको कहा था कि ये मार्केट ने मेरे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टच कर लिया। ये देखें ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही है, तो मार्केट अब नीचे जाएगी और मार्केट नीचे कितना जाएगी वो भी मैंने आपको एक बड़ी फिगर, मोटी फिगर और एग्जैक्ट फिगर दी थी। अगर नहीं की तो लास्ट वीडियो में जाके देख लो, लास्ट वीक की वीडियो, दूर नहीं जाना। तो हमने लास्ट वीक बता दिया था कि मार्केट 1680 को टच करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्टली 1680 को ही टच करा। यहां पे एक और खुशखबरी है आपके लिए कि मार्केट का डबल बॉटम बन चुका है जनाब। ये देखें, ये चेक करें, मार्केट 1680 इससे पहले भी लगा चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी दे दी थी अपने फेसबुक की ऑडियंस को। आपको पता ही है मैं फेसबुक पे डेली लाइव आता हूं, फेसबुक पे मैंने बता दिया था और मैंने अपनी वेबसाइट forexustad.com पे भी सिग्नल दे दिया था कि मार्केट 1680 से आपने बाय करनी है। और देखें अब ये डबल बॉटम बन गया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है बाय का। ओके जी, अब अगेन मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को टच कर लिया है और 1729 पे इसका टारगेट जो था हमारा वो 1775 का था लास्ट वीक, लेकिन मार्केट लास्ट वीक नहीं जा सकी 1775 पे। उसकी वजह ये थी कि जुम्मे वाले दिन ईस्टर की छुट्टियां आ गई। ओके जी, अब मार्केट ने डबल टॉप लगा दिया है, सॉरी डबल बॉटम लगा दिया है। अब मार्केट ने अब एक और बात, ईस्टर की छुट्टियों की वजह से कुछ न्यूज़ थी वो भी आई यूएसडी में, लेकिन गोल्ड के पेयर पे ट्रेड नहीं हो सकी, गोल्ड की मार्केट ओपन नहीं हुई। दैट मीन जो इवेंट्स हुए हैं उनका इफेक्ट तब होगा जब मार्केट ओपन होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होगी आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट में एक बड़ा गैप आएगा और मोटा गैप आएगा, तो आप गैप पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, गैप के फिल होने पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके जी, सबसे पहले मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया को टच करेगी 1744 के एरिया को, और उसके बाद अगेन मार्केट नीचे गिरेगी और ये 1720 तक नीचे गिर सकती है। एंड इंशाल्लाह उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई 1775, 1780 या 1800 के जो है घर में दाखिल हो सकती है। सो इट्स बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप गोल्ड की बाइंग से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि दो चीजें हो गई, एक तो डबल बॉटम लग गया, तो हमारा जो चार्ट पैटर्न मैंने आपको सिखाया हुआ है अपनी एडवांस ट्रेनिंग में वो हो गया। इसके अलावा मार्केट अपना बुलिश का ट्रेंड फॉलो करेगी, तो मैंने आपको ये एग्जैक्ट फिगर दे दी है। मार्केट हो सकता है पहले मैनिपुलेट करने के लिए नीचे आए, ऑर्डर लेने के लिए नीचे आए, लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीक मार्केट ऊपर ही जाएगी। सो हियर वी गो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वीक एंड अल्लाह करे कि मार्केट इसी तरीके से मूव करे जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम पहले इसको मंथ 1 में और वीक 1 में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। देखिए भाई, यहां पे मंथ 1 पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने लास्ट मंथ भी, अच्छा जी, मार्केट ने अपना डबल बॉटम लगा दिया। अब ये देखें डबल बॉटम लग गया, ये देखें डबल बॉटम लग गया, लेकिन मार्केट ने अपना हाई नहीं लगाया, तो दैट मीन इस मंथ मार्केट अपना हाई लगाएगी और मे बी इट्स लाइक 1812 तक मार्केट
जा सकती है, जो कि स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये था हमारा मंथ 1 का चार्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीक के चार्ट की, तो आपको ये डबल बॉटम दिखेगा। और ये देखें, ये और अगर आप हिस्ट्री में देखें, थोड़ा सा पीछे आ जाए, तो ये डबल बॉटम कई दफ़ा बन चुका है और उसका इफेक्ट चेक करें, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ये। उसके बाद मार्केट ये गई डायरेक्ट 1680 से मार्केट गई है जनाब 2050 तक। सो अगेन वी एक्सपेक्ट सेम, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, गो कि ये डबल बॉटम थोड़ा सा करीब है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो विक है, ये जो लास्ट वीक की विक है, देखें उसकी इतनी लंबी विक है और छोटी सी जनाबे वाली उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी तो है ही नहीं। तो ये एक कैंडलस्टिक का भी पैटर्न बना रही है ये, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले वीक मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। मैं कैंडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, और ये अगेन ये उसकी बॉडी हो सकती है। अगर ये बॉडी बनती है और मार्केट अगले वीक की कैंडल बुलिश में क्लोज होती है, तो डेट मीन ये कैंडलस्टिक का बहुत ही सुपर डुपर पैटर्न बनेगा, और ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट ने बुलिश ही जाना। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट 1812 तक जाएगी, इस वीक नहीं तो अगले वीक सही, ठीक है जी। तो ये सारी कहानी है। अगर ये कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो उसकी अगली कैंडल जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, मेरे एनालिसिस पे जाएं। सो ये थी कुछ हमारे वीकली एनालिसिस। मैंने आपको मंथली चार्ट भी दिखा दिया, मैंने आपको वीकली चार्ट भी दिखा दिया, और अब अगेन हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये देखें, ये डेली चार्ट के ऊपर हम आ गए, हम रीसेट कर लेते हैं अपने चार्ट को। ये देखें, मार्केट अभी बुलिश में क्लोज हुई है और हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस कर चुकी है, और अगर अगली कैंडल भी बुलिश बन के क्लोज करी तो दैट मीन हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो भी एक पैटर्न बन जाएगा कि हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई है। मार्केट कंफर्मेशन देगी 1-2 दिन में, नाप सीधा ऊपर। तो अभी मुझे जो चांसेस लग रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो सारे बुलिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर ये पैटर्न हिट हो गए तो मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है बुलिश में। तो ये मेरे एक टेक्निकल एनालिसिस थे, ये मेरी एक राय है ज़ाती, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। और मैं डेली लाइव आता हूँ फेसबुक पे भी, तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखो और सिखाओ, ठीक है जी। तो ये थी हमारी ट्रेड सेटअप। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार मुझे इनकरेज करो, थम्स अप करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। रोकना नहीं, ठोकना है, लाइक ठोकना है, शेयर ठोकना, ठीक है जी। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। कमेंट में आपने बताना कि आप मेरे साथ एग्री करते हो या नहीं। अगर नहीं एग्री करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन लिखो, अपनी राय लिखो और कमेंट जरूर करो, ताकि अगले वीकेंड पे हम देखें कि आपके कमेंट जो आपने एनालिसिस किए थे वो ठीक हुए हैं, या जो मैंने एनालिसिस किए वो ठीक हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि मेरे मार्केट मेरी थोड़ी है ना आपकी है। तो देखते हैं किसके एनालिसिस किस हद तक ठीक बैठते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।